वार्षिक परीक्षाओं के लिए हम कक्षा 5वीं व 8वीं के छात्रों की जो जानकारियां हैं इन्हें राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर वेरीफाई कर रहे हैं। अब वेरीफाई कर देने के उपरांत इसमें शिक्षकों का एक प्रश्न था कि सर जब हमने छात्रों की जानकारियां वेरीफाई किया तो वेरीफाई करते समय कुछ त्रुटिपूर्ण जानकारी इसमें वेरीफाई हो गई है। तो छात्रों की जानकारी वेरीफाई कर देने के उपरांत इन्हें हम कैसे अपडेट कर पाएंगे, अर्थात जो जानकारी हमने वेरीफाई कर दिया है इसे सुधार करने के उपरांत हम फिर से कैसे इसे वेरीफाई करें। तो इसमें बता दें कि एक बार छात्र की जो जानकारी आपने वेरीफाई कर दिया, इसके उपरांत इसमें सुधार के कोई भी ऑप्शन इस वेबसाइट में नहीं दिए गए हैं, ना ही विकासखंड की आईडी में और ना ही शिक्षक की आईडी में। जैसे विकासखंड की आईडी में हम बात करें तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जो शिक्षकों की आईडी में जो ऑप्शन है उनसे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन इसमें दिए हैं। एक्स्ट्रा ऑप्शन की यदि बात करें तो इसमें संकुल ऐड करने के ऑप्शन है, एग्जाम सेंटर बनाने के ऑप्शन है और एग्जाम सेंटर में स्कूलों को मैप करने के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। साथ ही स्टूडेंट वेरिफिकेशन और स्टूडेंट ऐड का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। अब जो स्टूडेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके विकासखंड से ऐसी शालाएं जहां पर कोई भी शिक्षक नहीं है, शून्य शिक्षिकी है या कोई समस्याग्रस्त शालाएं हैं, ऐसी शालाओं के जो छात्र हैं इनकी जानकारियों को विकासखंड की आईडी से वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे शाला का जो डाइस कोड है वो फिल करेंगे और किस कक्षा का हमें छात्रों की जानकारी वेरीफाई करना है वो क्लास यहाँ से सेलेक्ट कर लें। विकासखंड की आईडी में इस प्रकार के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अब जो छात्र वेरीफाइड हो चुके हैं, इन छात्रों की जानकारियों को सुधारने के कोई भी ऑप्शन ना तो शिक्षक की आईडी में है और ना ही विकासखंड की आईडी में। तो शिक्षक साथी अपनी शाला के छात्रों की जानकारियों को वेरीफाई करते समय बहुत ही ज्यादा सावधानी रखें। हो सके तो इससे पहले आप दाखिल खारिज से छात्रों की जो जानकारियां हैं इन्हें तैयार करके रखें और इस तैयार जानकारी से ही आप देखते हुए छात्रों की जानकारियों को वेरीफाई करें। अब चूंकि गलत जानकारी वेरीफाइड हो ही गई है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें सामान्य रूप से आप अपनी शाला की जो छात्र हैं जिनकी जानकारी आपने गलत वेरीफाई किया है, तो ऐसे छात्रों की एक लिस्ट, एक हार्ड कॉपी तैयार कर लें। इसमें क्या त्रुटिपूर्ण जानकारी आपने वेरीफाई किया है और सही जानकारी क्या होना था, इस प्रकार की एक हार्ड कॉपी में अपनी रिपोर्ट तैयार करके रखें। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा यदि मांगी जाए जानकारी तब आपको वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित कर देना है। हो सकता है कि भविष्य में इसके कोई ऑप्शन आ जाए, या तो विकासखंड की आईडी में जो वेरीफाइड छात्र हैं इनकी त्रुटिपूर्ण जानकारी सुधारने के ऑप्शन आ जाएं, या हो सकता है कि शिक्षकों की ही आईडी में जो वेरीफाइड छात्र हैं, जो शिक्षकों ने वेरीफाई किया है, इन्हें सुधारने के ऑप्शन दे दिए जाएं। तो जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं आपको इन निर्देशों के आधार पर कार्य करना है। आप त्रुटिपूर्ण जो छात्र हैं जिनकी जानकारी आपने वेरीफाई किया है, ऐसे छात्रों की पहले तो लिस्टिंग कर लें और इसकी एक रिपोर्ट, एक हार्ड कॉपी अपने पास तैयार करके रखें, क्योंकि इसके लिए संभागवार अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जैसे आपको याद होगा कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से 16 मार्च 2022 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें तकनीकी सहयोग के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वहीं प्रशासनिक पर्यवेक्षण के लिए भी अधिकारी संभागवार इसमें नियुक्त किए गए हैं। तो आपने जिन छात्रों की त्रुटिपूर्ण जानकारियों को वेरीफाई कर दिया है, इसकी जानकारी आप अपने वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित करें, जहां वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से जो तकनीकी सहयोग और प्रशासनिक पर्यवेक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इन तक अपनी शाला की जानकारी प्रेषित कर दी जाएगी। तो यहाँ से जो भी तकनीकी सहयोग या जिस प्रकार से भी त्रुटि सुधार किया जा सकता है, निर्देश प्राप्त हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेरीफाई में यदि त्रुटिपूर्ण जानकारी आ रही है तब इसे कैसे सुधारें। तो वेरीफाई करने के लिए जैसे ही हमने वेरीफाई पर क्लिक किया तो एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जहां संबंधित छात्र की समस्त जानकारियां ओपन हो जाती है। इसमें आप देखेंगे कि छात्र का नाम है जिसे आप सुधार सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, मैक्सिमम इसमें 90% डेट ऑफ बर्थ जो छात्रों की है वो गलत शो हो रही है, तो डेट ऑफ बर्थ को भी आप सुधार सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें CWSN जो कैटेगरी है इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। छात्र यदि दिव्यांग हो तब आप यस या नो, दो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, कोई भी ऑप्शन यदि है तो यस पर टिक करें और नहीं है तब आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो सुधार आप कर सकते हैं, फादर नेम में आप सुधार कर सकते हैं, मदर नेम में आप सुधार कर सकते हैं, छात्र का जो जेंडर है इसे सुधार सकते हैं, छात्र का जो मीडियम है यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त पेरेंट का जो मोबाइल नंबर है वो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। इसमें सुधार केवल दो चीजें नहीं हो पाएंगी, एक तो छात्र की जो कैटेगरी है वो और दूसरा छात्र की कक्षा। अब यदि यहाँ पर छात्र की जो कैटेगरी है वो गलत शो हो रही है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें बता दें
कि जो RSK MP की वेबसाइट है, इसमें छात्र की जो भी जानकारी आ रही है वो शिक्षा पोर्टल में जो जानकारी छात्र की है वही सारी जानकारी इसमें शो हो रही है। अब शिक्षा पोर्टल में भी छात्र की जो कैटेगरी है, जो यहाँ पर लिखी है वही कैटेगरी शिक्षा पोर्टल में भी लिखी होगी। अब यदि त्रुटिपूर्ण कैटेगरी है तब इसके लिए हमें समग्र पोर्टल पर छात्र की जो कैटेगरी है इसे चेंज करवाना होगा, और समग्र पोर्टल पर जो जानकारी चेंज की जाएगी वो पंचायत के माध्यम से की जाएगी। जब समग्र पोर्टल पर जानकारी चेंज कर दी जाए पंचायत के द्वारा, इसके उपरांत शिक्षा पोर्टल पर शिक्षकों को अपने यूजर नेम और पासवर्ड से इस जानकारी को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए समान सा ऑप्शन है, स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से जहाँ हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं इसमें ही एक ऑप्शन दिया गया है गेट अपडेट प्रोफाइल ऑफ ए स्टूडेंट। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमें छात्रों की जो जानकारियां हैं इसे वेरीफाई करना है। तो इसके लिए एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लें, और जिस छात्र की जानकारी आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं उस छात्र की समग्र आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है, और इसके उपरांत गेट स्टूडेंट डिटेल फॉर्म समग्र इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दो विंडो ओपन होगी, यहाँ पर बेसिक डिटेल फ्रॉम समग्र और बेसिक डिटेल फ्रॉम शिक्षा। तो यहाँ पर जो डिटेल शो हो रही है वो शिक्षा पोर्टल पर छात्र की क्या डिटेल है वो आ रही है, और समग्र पोर्टल पर क्या डिटेल छात्र की है वो यहाँ पर शो हो रही है। तो आप चेक कर लें दोनों ही जानकारी, यदि आपको चेंज करना हो, यहाँ पर कोई जानकारी गलत हो रही है और यहाँ पर सही जानकारी है, तब आपको सिंपली अपडेट स्टूडेंट डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी शो हो रही है वो सभी जानकारी इस बॉक्स में ओपन हो जाएगी, इसमें प्रदर्शित होने लगेगी जैसे आप अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। और शिक्षा पोर्टल पर छात्र की जानकारी सही हो जाने के उपरांत RSK MP की वेबसाइट में छात्र की सही कैटेगरी और अन्य जानकारियां जो हैं वो सही शो होने लगेगी। अब चूंकि समय कम है और इसमें कुछ ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए आप अपने वरिष्ठ कार्यालय से भी इस संबंध में मार्गदर्शन जरूर ले लें। यदि आपके छात्रों की जो कैटेगरी है वो गलत शो हो रही है तब वर्तमान में इसे वेरीफाई ना करें, आप अपने वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन लेने के उपरांत ही ऐसे छात्रों को वेरीफाइड करें। ये थी कक्षा 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।